आफतों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। जब साल का पहला संसद सत्र होता है तो परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। तो वो आयोजन भी हुआ आज। राष्ट्रपति के जरिए सरकार ने संसद को बताया क्या उनकी उपलब्धियां हैं और क्या सरकार करना चाहती है। एक तरह से सरकार का रिपोर्ट कार्ड होता है राष्ट्रपति का भाषण। एक मिनट, ये भाषण होता है या अभिभाषण? कहते तो सब अभिभाषण ही है, दोनों में क्या अंतर होता है मुझे पहले नहीं पता था। इसीलिए मैंने अपनी डेस्क पर रखी एक मोटी सी हिंदी डिक्शनरी उठाई और फर्क खोजना शुरू किया। उसमें अभिभाषण का भाषण ही मिला, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है। वैसे गूगल ने भी यही बताया कि भाषण किसी सभा में दिया जाता है और अभिभाषण किसी खास मकसद से जुटे लोगों के सामने दी स्पीच होती है। अब हमें नहीं पता कि दोनों में असल में क्या फर्क है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। खैर, हम अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण ही कहेंगे, थोड़ा औपचारिक और आधिकारिक सा लगता है। भाषण से चुनाव वाले भाषण वाली फीलिंग आती है। तो पूरा अभिभाषण आपको नहीं सुना पाएंगे, कुछ जरूरी हिस्से दिखाएंगे और मोटी मोटी बातें बताएंगे। देश के वीरों को नमन करते हुए महामहिम ने अपना अभिभाषण शुरू किया। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का जिक्र भी किया। इन सब के बाद राष्ट्रपति ने अर्थव्यवस्था की तारीफ की। कहा कि दुनिया की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है भारत। इंटरनेट यानी डेटा और स्मार्टफोन्स बहुत सस्ते हैं भारत में, इसका भी जिक्र हुआ। राष्ट्रपति ने सस्ते नेट और मोबाइल युवाओं के लिए फायदेमंद बताए। कोरोना के टीकाकरण पर भी जोर रहा। राष्ट्रपति जी ने कहा कि अब तक 150 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बन चुका है। सुनिए। कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया है। हमने एक साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड पार किया है। आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाले अग्रणी देशों में से एक हैं। इस अभियान की सफलता ने देश को एक ऐसा रक्षा कवच दिया है जिससे हमारे नागरिकों की सुरक्षा भी बढ़ी है और उनका मनोबल भी बढ़ा है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में 3 तलाक का जिक्र भी किया। राष्ट्रपति ने कहा कि 3 तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत हुई है। सुनिए। माननीय सदस्यगण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में महिलाओं की भूमिका अधिक विस्तृत होती जा रही है। 2021-22 में 28 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंकों की तरफ से 65,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। यह राशि 2014-15 की तुलना में 4 गुना अधिक है। सरकार ने हजारों महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों को ट्रेनिंग देकर उन्हें बैंकिंग सखी के रूप में भागीदार भी बनाया है। ये महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को घर घर तक पहुंचाने का माध्यम बन रही हैं। महिला सशक्तिकरण मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उज्ज्वला योजना की सफलता के हम सभी साक्षी हैं। मुद्रा योजना के माध्यम से हमारे देश की माताओं बहनों की उद्यमिता और कौशल को बढ़ावा मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल से अनेक सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और स्कूलों में प्रवेश लेने वाली बेटियों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। बेटे बेटी को समानता का दर्जा देते हुए मेरी सरकार ने महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आय को 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरुषों के समान 21 वर्ष करने का विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया है। सरकार ने 3 तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है। मुस्लिम महिलाओं पर केवल मेहरम के साथ ही हज यात्रा करने जैसे प्रतिबंधों को भी हटाया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार और भी काम कर रही है, राष्ट्रपति ने यह भी बताया। जैसे महिला पुलिस कर्मियों की बढ़ोतरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र भी हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में विकास के लिए क्या किया गया इसका भी जिक्र हुआ। बताया कि वहां 7 मेडिकल कॉलेजेस और 2 एम्स बनाने का काम चल रहा है। डिफेंस सेक्टर के बारे में राष्ट्रपति ने बताया कि मेक इन इंडिया पर सरकार का जोर रहा। कई और भी काम गिनाए। तो कुल मिलाकर ये सरकार की मोटी मोटी रिपोर्ट कार्ड कोविंद जी ने संसद में पेश की।